अगर आप ईपीएफओ मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि ईपीएस में लगातार 10 साल तक कंट्रीब्यूशन करने वाले मेंबर्स रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हकदार बन जाते हैं। पेंशन नौकरी की कुल अवधि और ईपीएस में कंट्रीब्यूशन के आधार पर तय होती है। यह पेंशन 50 से 58 साल की उम्र में शुरू की जा सकती है। आप जितनी जल्दी पेंशन के लिए क्लेम करेंगे, आपको उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि पेंशन कम मिलेगी, लेकिन ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन लेने का भी एक तरीका है जिसके बारे में तमाम लोगों को जानकारी नहीं होती है। ज्यादातर फायदा लेना है तो समझ लीजिए कि ये तरीका आपके काम आ सकता है। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन लेना है तो आपको अपना अंशदान ईपीएफओ में 58 साल तक नहीं बल्कि 60 साल तक जारी रखना होगा। सिर्फ 2 साल तक कंट्रीब्यूशन को जारी रखने का ये डिसीजन जो है वो आपको ज्यादा पेंशन दिला सकता है। नियम के मुताबिक ईपीएफओ में आप 58 साल के बाद अगले 2 और साल तक अपनी पेंशन को रोक सकते हैं और अंशदान कर सकते हैं। अगर आप 60 तक कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ऐसे में कर्मचारी को हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है। 58 से 60 के बीच 2 साल ज्यादा होंगे तो ऐसे में आपको 8% पेंशन बढ़कर मिलती है। अगर आप 58 साल से पहले अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं तो आपको पेंशन कम मिलती है। आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 साल की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% मिलेगा, यानी उसे 8% पेंशन घटकर मिलेगी। अर्ली पेंशन लेने के लिए आपको जो है वो कंपोजिशन क्लेम फॉर्म भरना होगा और साथ ही अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म एंड 10D का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी जो उम्र है वो 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफओ में जमा किया हुआ जो फंड है उसी से ही पेंशन मिलेगी। पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी। अगर आपकी नौकरी की अवधि जो है वो 10 साल से कम है तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला जो है, अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, आपने मन बना लिया कि नौकरी नहीं करना, तो आप पीएफ की जो रकम है इसके साथ पेंशन की रकम की भी निकासी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को ज्वाइन करेंगे तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछली पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। इससे नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 की उम्र में पेंशन पाने के आप हकदार बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।